हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7। उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए, बड़ी जल्दी पहेली जो है वो बोर्ड को देखती है, उस पर लिखा होता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जंगली जानवरों को यहाँ पे मारना, कैप्चर करना, ठीक है, जनरली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब बिल्कुल टोटली बंद है और पनिशमेंट दी जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर ये शिकार करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट की तरह होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं जंगली जानवरों को रहने के लिए। तो प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं बच्चों को कि लोग जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे में रहते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे गायें, भेड़ें, बकरियाँ जो भी हैं यहाँ पे चरवा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो उनको कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड ले सकते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के नाम दिए हैं, जैसे ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, ठीक है। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ के या थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के। तो ये बड़े दुख की बात है कि इवन हमारे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज़ लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना वो एनक्रोचमेंट करते हैं उस लैंड पे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। बच्चों को रिमाइंड करवाया जाता है, उनकी जो विज़िट होती है ज़ू की, तो वो रिकॉल करते हैं बच्चे कि ज़ू जो है ये वो जगह है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो देखिए अब क्या सही है या गलत। तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, रोड साइड पे एक और बोर्ड था जिस पर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। तो बच्चे जो थे अब बड़े ही मतलब कि ईगर थे वहाँ पर जाने के लिए, बहुत ही उत्सुक थे। तो माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं लार्ज, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हैं और डाइवर्स हैं, मतलब पूरे इकोसिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टोटल हम रिजर्व्स की बात करें तो ये प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा, फाना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स उस एरिया की। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। एक बार फिर से सुन लें कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। तो जो फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है, पेड़ होता है ये टीक का, ये यहाँ पर ही पाया जाता है। कहाँ पर? सतपुरा नेशनल पार्क में। तो और भी हम कह सकते हैं मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, यानी कि 100 से भी ऊपर, ठीक है। ये याद रखना है कि 100 से भी ऊपर नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रॉक शेल्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर। और ये एविडेंसेस हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के, यानी कि जब हम बात कर सकते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक मीन्स जब रिटन वर्क में कुछ नहीं था, ठीक है, इन जंगल्स में। तो ये हमें बताती हैं क्या, ये हमें बताता है आइडिया लाइफ का, प्रिमिटिव लोगों का। जो प्रिमिटिव मीन्स की जब हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, तो रॉक पेंटिंग्स जो हैं ये इन शेल्टर्स में पाई गई हैं। तो टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। जैसे फिगर्स हैं एनिमल्स की, मैन लाइट फाइटिंग की, ठीक है, हंटिंग की, डांसिंग की और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की। ये यहाँ पे पेंटिंग्स जो की गई हैं इन रॉक शेल्टर्स में, तो मतलब कि ये यहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ट्राइबल्स अभी भी इस एरिया में रहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे बच्चे आगे चलते जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। क्या? सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी ये बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट द्वारा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स की जनसंख्या कम हो रही थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का? वो ये था कि इंश्योर करना किसका, सर्वाइवल और मेंटेनेंस किसकी, टाइगर पॉपुलेशन। क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन जो अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे हंटिंग होती थी, पोचिंग होती थी, उसकी वजह से टाइगर की जो जनसंख्या थी वो कम हो चुकी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, टाइगर एक ऐसा स्पीशीज़ है जो ऐसा डिसअपियर हो रहा है, कहाँ से? फॉरेस्ट से, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करें, बट सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है ये बड़ा ही यूनिक है। किस सेंस में? एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन का, टाइगर का यहाँ पे देखा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है टाइगर की।
तो अगर हम बात करें पहले की, तो यहाँ पर लाइन्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बाराजिंगा, ये भी यहाँ पे पाए जाते थे सतपुरा नेशनल पार्क में। अच्छा, एनिमल जिनका नंबर डिमिनिश हो रहा है, यानी कि डिमिनिश मीन्स कि कम हो रहा है क्योंकि वो डिसअपेयर हो रहे हैं, तो उस लेवल तक कि हम उनको वो मतलब कि फेस कर सकते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होगा बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं उनकी पॉपुलेशन, और ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बस ये चीज़ याद रखना। अब बोजो जो है उसको याद दिलाया जाता है डायनासोर्स के बारे में जो बड़ी देर पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो कुछ सर्वाइवल की बात करें हम। अच्छा, अब सर्वाइवल की बात करें कुछ एनिमल्स की, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि डिस्टर्बेंसेस जो हैं इनके नेचुरल हैबिटेट में देखी गई हैं। प्रोफेसर अहमद जो है वो बच्चों को बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं सभी नेशनल पार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते, लकड़ी भी नहीं यहाँ पे आप इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है, घर में जलाने के लिए ले नहीं जा सकते, मेडिसिनल प्लांट्स कुछ भी नहीं अलाउड किया जाता है यहाँ पे। तो माधव जी पहेली को बताते हैं कि छोटे छोटे जानवर जो हैं, स्मॉल जानवर जो हैं, वो ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है, इसके कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अगर हम बिगर के साथ कंपैरिजन करें, छोटे जानवर हो सकता है जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो एट टाइम्स हम बात कर सकते हैं, हम बड़ी बार अक्सर हमने स्नेक्स को मारा है, फ्रॉग, लिजर्ड्स देखा होगा तुमने। तो लिजर्ड्स, बैट्स और आउल्स बिना कोई ये रियलाइज़ किए कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है, तो इनको मारने के बाद हम अपने ही आपको नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो छोटे हैं, बट इनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक फूड चेन का पार्ट है और फूड वेब्स का, तो जिसके बारे में आप अब मतलब कि आपने पढ़ा है क्लास 7th में। तो इकोसिस्टम क्या है, ये बना होता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस एरिया में जिसमें जहाँ पर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट्स, सॉइल, रिवर डेल्टास एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं रेड डेटा बुक की, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं रेड डेटा बुक की बच्चों को। तो बताते हैं कि जो रेड डेटा बुक है ये सोर्स बुक है जो रिकॉर्ड जो है रखती है किसका, एंडेंजर्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, ठीक है, जो खतरे में एक्सटिंक्शन हो रही है जिनकी। तो रेड डेटा बुक जो है इसको मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो इंडिया भी मेंटेन करता है रेड डेटा बुक, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे आगे माइग्रेशन की। तो एक्सकर्शन पार्टी जो है वो एंटर करती है अब डीपर, अंदर ही चले जाती है बिल्कुल फॉरेस्ट के माधव जी की गाइडेंस के अंडर। तो वो कहाँ पे बैठती है, वहाँ पर है तवा रिजर्वायर, कुछ देर के लिए वहाँ पर रिलैक्स करते हैं। पहेली वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कुछ बर्ड्स रिवर के नज़दीक। तो माधव जी बताते हैं बच्चों को कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, उस रिवर के पास। तो ये जो बर्ड्स हैं ये कहाँ से आते हैं, दूसरे हिस्सों से, वर्ल्ड में से कहीं भी दूसरे हिस्सों से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो बड़ी दूर तक जाते हैं, अपने जहाँ पे ये बेसिकली रहने वाले होते हैं वहाँ से काफ़ी दूर एरिया में जाते हैं। हर साल एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं इसलिए ये मूव करते रहते हैं। तो जैसे हम बात करें एग्स को ले करने के लिए उड़ते हैं, क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट में वो वेदर कंडीशन नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ठंड होती है और इनहॉस्पिटेबल होते हैं। तो बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं दूसरे लैंड पर पहुँचने के लिए, इनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। समझे क्या बोलते हैं इनको, माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो कल के लिए हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।